नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बड़ी खबर बता दें। दरभंगा में लगातार मिथिला मंच न्यूज सभी राजनीतिक दल के नेताओं से हम संपर्क में हैं और लगातार हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो टिकट के दौर में थे उनका क्या हाल है। विगत एक महीना से पटना और दिल्ली में डेरा डाले इन नेताओं को तब निराश होना पड़ा जब बेटिकट वापस लौटना पड़ा, जबकि वरीय नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया था, उन्हें भ्रम में रखा, उन्हें गुमराह करके उनके लाखों रुपए खर्च करा दिए। लगातार कई ऐसे नेता थे जो पटना में लाखों रुपए के होटल बिल और खर्च करने के बाद एक महीना से डेरा जमाए बैठे रहे थे। जरा उनकी भावनाओं का भी समझिए। अगर उन नेताओं को चाहिए था, अगर पहले ही नहीं होता, उन्हें बता देना चाहिए था कि आपको शायद टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन अंत समय तक उन्हें बांधे रखा जाता है क्योंकि कहीं पहले बोलने पर हो सकता है वो दूसरे दल से टिकट ले ले, लेकिन ऐसा होता भी है। आप बाद में भी बताते हैं तो भी तो टिकट दूसरे दल से मिल ही जाता है, क्योंकि कई दल ऐसे होते हैं जो घात लगाए बैठे रहते हैं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा विधायक, कौन सा मंत्री दल छोड़ता है, उससे हम उस जगह का टिकट देते हैं। ऐसे कई नेता हैं। हम बता दें, दरभंगा में बेनीपुर विधानसभा से जो विधायक थे सुनील चौधरी, और सुनील चौधरी अब कांग्रेस से टिकट के दावेदार हो रहे हैं। इस बात की सूचना है, कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनील चौधरी डॉक्टर मदन मोहन झा के नज़दीकी हैं, संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ से उन्हें टिकट मिल जाए। तो दूसरी जगह बता दें, इजहार अहमद जो कि पहले विधायक थे और अब उन्हें राजद से टिकट मिलना पड़ रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की सोच रहे हैं। हालांकि उन्हें पूरी तरह समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ वो भी नाराज हैं, राजद से ही शमशे आलम हैं, वो नाराज हैं गौरव बराम में। तो हम बता दें कि राजद की स्थिति तो कई जगह खराब है, जहाँ के राम नरेश यादव कोयटी में, जो कि सबसे राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने अपना मन बना लिया कि अब वो कोयटी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बहुत लेट की बात। वो पहले अलीनगर जाकर के उन्होंने घूमा, क्षेत्र में जाकर के वार्ता की, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब वो कोयटी से ही चुनाव लड़ेंगे और कोयटी में कोई ब्राह्मण उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा। इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन कोयटी में विगत कई वर्षों से दिन रात मेहनत करने वाले और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने वाले राम नरेश यादव को तब निराश होना पड़ा जब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना दावा कोयटी के लिए ठोक दिया। जरा सोचिए, राम नरेश यादव जो राष्ट्रीय जनता दल को उस समय से मजबूत कर रहे हैं, जबकि मोहम्मद अली शरफ फातमी राजद छोड़ के जदयू में चले गए, तो उन्होंने अपने सभी नज़दीकी नेताओं को जदयू में ले आया, लेकिन इन्हें नहीं लाए। ये नहीं गए जदयू में क्योंकि ये राजद के कर्मठ और ईमानदार सिपाही कहे जाते हैं। शांत और गंभीर स्वभाव के व्यक्तित्व के राम नरेश यादव को काफ़ी निराश और दुखी होना पड़ा है। हालांकि उन्हें समझाने का प्रयास किया गया है ताकि आपको कोई और पद मिल जाए। उन्हें लोभ भी दिया गया है कि आप एमएलसी के लिए दिया जा सकता है या और कोई भी पद दिया जा सकता है। अभी कई चीज़ें सरकार बनने के बाद, लेकिन राम नरेश यादव ने स्पष्ट कहा, सरकार बनने से पहले भी तो जब सरकार में थे तभी उन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ। तो इस तरह अब्दुल बारी सिद्दीकी से वहाँ भी नाराज हैं। वहीं दरभंगा विधानसभा, शहरी विधानसभा से ओम प्रकाश खेरिया लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। हालांकि अल्पसंख्यक जो वोटर हैं वो विकल्प ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अमरनाथ गामी ने 2-3 शब्द का इस्तेमाल किया, अल्पसंख्यक वोटरों में निराशा के भाव छलकने लगे। हालांकि वो चाहते थे कि तेजस्वी यादव इस बार सरकार में आए, लेकिन अमरनाथ गामी के पोस्ट को देखने के बाद अल्पसंख्यक खासा नाराज हैं और उन्हें लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विकल्प दे सके उस व्यक्ति की तलाश में है और 18 से 19 तारीख तक विकल्प होंगे। हालांकि एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार के भी खड़े होने की सूचना मिल रही है। अगर ओम प्रकाश खेरिया खड़े नहीं होते हैं तो कोई ऐसा सबल खड़ा हो सकता है जो अमरनाथ गामी का विकल्प बन सकता है। हम इसके बाद बता दें कि ओम प्रकाश खेरिया लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने आशा नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि हम आशा नहीं छोड़े हैं और हम निराश भी नहीं हुए हैं। 19 तारीख तक वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। हायाघाट विधानसभा के लेकर के बात करें तो हरिकृष्ण यादव के साथ और कई नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं भोला यादव से। भोला यादव बहादुरपुर से कार्य छोड़ करके सीधा हायाघाट में आए हैं। उन्हें आशा है कि वहाँ पर आर के चौधरी और अमरनाथ गामी के जो वोटर हैं वो उनकी मदद करेंगे, चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन वहाँ पर बैद्यनाथ चौधरी बैजू के भी नाम आ रहे हैं और रामचंद्र शाह का भी। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ निश्चित तौर पर राजद उम्मीदवार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अब हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा नहीं हो पाई है। बड़ी खबर हम बता दें, अभी तक नहीं हुई, आज शाम में होना था तय, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल
और सुशील मोदी वो गोपालगंज किसी कार्यक्रम में गए थे। इसके बाद वो शाम में लेट नाइट लौटेंगे, उसके बाद बैठक होगी, चर्चा होगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है। लेकिन हम 3 उम्मीदवार बता दें कि जाले से जो जीवेश मिश्रा है लगभग उनका तय माना जा रहा है, संजय सरावगी का भी लगभग तय माना जा रहा है। अब हायाघाट में पेंच फंसा हुआ है, वहाँ वैश्य उम्मीदवार को देने की बात हो रही है। इसे लेकर के फिर कई कह रहे हैं कि नहीं वहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार को होना चाहिए। तो ऐसे में जो मिथिला क्षेत्र के लिए कार्य करते रहे, दिल्ली से लेकर के पटना और दरभंगा तक में धरना प्रदर्शन करते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के जो नेता हैं वैद्यनाथ चौधरी बैजू, जो लगातार मिथिलांचल के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, जो रेल रोको अभियान, बड़ी रेल लाइन, मिथिला को अष्टम सूची में देने की का साथ मिथिला राज्य, कई ऐसे कार्य थे उन्होंने किया। और वैद्यनाथ चौधरी बैजू को भारतीय जनता पार्टी से खासा पकड़ते, हालांकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा के रहे हैं, लेकिन अगर कहें तो कई ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जिनके वो संपर्क में प्रारंभ से ही रहे हैं। और उन्हें इस बात को लेकर के लोगों में भी चर्चा है कि अगर वैद्यनाथ चौधरी बैजू को टिकट मिलता है तो भोला यादव को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो देर रात तक भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट का जो बंटवारा उसका घोषणा नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि कल यानी कि बुधवार की सुबह 10 से 11 बजे के बाद जो टिकट है उसका घोषणा हो पाएगा और सिंबल मिल पाएगा तीसरे चरण की। तो इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी की भी हालात काफ़ी नाजुक है। लेकिन अब कांग्रेस की बता दें, कांग्रेस को दरभंगा में 2 से 3 सीट मिलने हैं। 2 सीट में जाले और बेनीपुर, दोनों जगह पेच फंसा हुआ है। हम बता दें कि दरभंगा के जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच तालमेल हुए हैं उसमें 2 सीटों पर तय है इनका, लेकिन कुशेश्वर स्थान भी माना जाता है। दिल्ली में कल यानी बुधवार को सोनिया गांधी खुद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करेगी। हालांकि कहा जाता है कि वो काफ़ी नाराज़ हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा, उनके क्रियाकलाप, उनके सीट बंटवारे को लेकर के। लेकिन इस बार कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है क्योंकि 70 सीटों पर कांग्रेस ने आखिर दबाव देकर अपना सीट तय करवा लिया। लेकिन दुखद बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई। कहाँ पेच फंसा हुआ है, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस छोड़कर राजद में या राजद से कांग्रेस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कल शाम तक स्क्रीनिंग कमेटी की जब दिल्ली में बैठक होगी उसके बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है तीसरे चरण की, और तीसरे चरण का 19 से 20 तारीख तक ये नामांकन होना है। तो अब बता दें कि दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी हालत हुई है। लेकिन अब 2 नए दल जो आ रहे हैं उन पर भी हम कल से आपको अपडेट दिखाएंगे, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी और फिर जाप के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी और कई ऐसे दल हैं, राष्ट्रीय उन्नति पार्टी या कई ऐसे पार्टी हैं जो अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन सब के भी यह विश्लेषण हम करेंगे। बुधवार से हमारा यह विश्लेषण प्रारंभ होगा और हर घंटे हमारी बड़ी खबर आपके लिए देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज पर। अगली बड़ी खबर हम बता दें आपको कि बहादुरपुर से राह आसान नहीं है आर के चौधरी को। क्या आर के चौधरी भोला यादव के कंधों के सहारे लेकर चुनाव जीत सकते हैं? लोगों का कहना है कि मदन सहनी का राह आसान हो गया है और आर के चौधरी जिस घमंड से लड़े थे उनका घमंड इस बार मदन सहनी चूर कर देंगे। देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज पर अगली बड़ी खबर बहादुरपुर विधानसभा से।